पहले के ज़माने में गांव से हटकर जंगल में गुरुकुल होता था और गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते थे। तो एक गुरुकुल चलता था, उसमें अनेक शिष्य सब पढ़ते थे। लेकिन एक दिन गुरुदेव को बहुत बड़ा पैर में फोड़ा हो गया और वो कहीं जा नहीं सकते थे। पहले के ज़माने में भिक्षाटन होता था और भिक्षा मांगने के बाद ही गुरुकुल चलता था। तो वह गुरुदेव बोले, एक शिष्य को बोले कि हे ब्रह्मचारी, आज तुमको भिक्षाटन के लिए किसी गांव में जाना होगा। वह शिष्य जो है एक नज़दीक जो एकदम निकटतम गांव था, उस गांव में जाकर भिक्षाटन के लिए जाते हैं और एक किसान के यहाँ पहुँचते हैं। किसान के दरवाजे पर जाकर के वह ब्रह्मचारी बोलता है कि भिक्षाम दही। तो अंदर से एक 18-19 वर्ष की कन्या बालिका निकली, जो कि वह लड़की थी, कुमारी थी। निकलने के बाद भिक्षा लेकर के वह निकलती है। तो भिक्षा देने के लिए जब चाहती है तो वह जो है ब्रह्मचारी जब देखा तब कहता है, आपसे भिक्षा नहीं लेंगे, तुम दूर हो जाओ। तब वह जो बालिका थी वह कहती है, आप हमसे क्यों नहीं भिक्षा लेना चाहते हैं? तब ब्रह्मचारी कहता है कि हमारे गुरुदेव को एक फोड़ा हो गया है, जिसके कारण कहीं जाते आते नहीं है, और आपको तो 2-2 फोड़ा है। तब वह जो बालिका समझ जाती है कि यह जो है माया के संसार में अभी तक यह ब्रह्मचारी सिद्ध ब्रह्मचारी नहीं हुआ। तब वह समझाती है कि यह फोड़ा नहीं है, यह जब शादी होगा और शादी के बाद जब पुत्र होगा उसी का भोजन होगा। तो उस समय स्तन में दूध होगा और दूध पी करके ही हमारा पुत्र बड़ा होगा, बलवान होगा। तब ब्रह्मचारी समझ जाता है कि संसार में पहले ही भगवान खाने पीने का व्यवस्था कर देते हैं, तो हम क्यों भिक्षाटन करें। वह लड़की समझा भी देती है कि हमारा पुत्र जब होगा तो उसके लिए पहले ही भगवान व्यवस्था कर देते हैं कि संसार में आएगा तो क्या खाएगा, क्या पिएगा। तब यह ब्रह्मचारी समझ जाता है और अपने गुरुदेव के पास जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि भिक्षा लाया, भिक्षाटन करके लाया। तब वह शिष्य कहता है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम भिक्षाटन नहीं करेंगे। तब गुरुदेव जो है बहुत भला बुरा कहते हैं। उसके बाद वह शिष्य चला जाता है और किसी दूसरे आश्रम में जाकर के रहना शुरू कर देता है। समय व्यतीत हो गया, कुछ दिन के बाद बहुत बड़ा वह संत बन जाता है। संत बनने के बाद और इधर जो इनका गुरु जो था वह कुछ दिन के बाद शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद 2-4 बच्चा जब हो जाता है तब बड़ा जर्जर स्थिति बन जाता है, बड़ा गरीबी आ जाता है। और इधर जो इसका शिष्य था यह बहुत बड़ा संत बन जाता है। बंधुओं, बड़े ही समझने की बात है, जो वास्तव में भगवान का भक्त होते हैं वह भगवान जो है किसी रूप में किसी के माध्यम से भी वह दान पुण्य भेजवा देते हैं, जिससे उसका गुरुकुल चलता है, मठ चलता है, मंदिर चलता है, उसका भोजन उपार्जन हो जाता है। तो यह सिद्ध संत बन गया। अब तो बड़े बड़े सेठ जो है इनके यहाँ दान पूर्ण करना शुरू कर दिए। इनका जय जयकार होने लगा, जस जो है चारों ओर फैलने लगा। अब इनका जो पुराना शिष्य जो थे, पुराना गुरु जो थे, उनको पता चला कि अमुक गांव में एक बहुत बड़ा संत है, बहुत ही दान पुण्य करते हैं। तो सोचा कि क्यों ना उन्हीं के पास हम जाएं और कुछ दान पुण्य लेकर के आए, ताकि हमारा घर का माली हालत ठीक हो जाएगा। वह गुरुदेव जो थे, जो कि शादी कर लिए थे, 2-4 बच्चे हो गए थे और जर्जर स्थिति बन गया था। उस जर्जर स्थिति में अपने शिष्य के पास पहुंचते हैं। तो शिष्य को तो ये पहचानते नहीं, लेकिन शिष्य इनको पहचान लेता है कि अरे ये तो हमारे गुरुदेव हैं। उस समय वह शिष्य जो था बहुत बड़ा संत बन गया और दान पुण्य कर रहा था, और अपने गुरु को साइड में बैठा दिया।
सबको दान पूर्ण करने के बाद वह जो है एक शिष्य को बुलाया और कहा इनको जो है धोती और कपड़ा, इनको धोती जो है और कुर्ता पहनाओ, क्योंकि फटा हुआ कपड़ा है। उसके बाद वह शिष्य को कुछ कहते नहीं, वह गुरु को कुछ कहते नहीं है। वह शिष्य तो समझ जाता है कि हमारे गुरुदेव हैं। एक जो है उनका गुरुदेव जो था पैर को पकड़ लेते हैं और हाथ दोनों शिष्य जो है पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद शिष्य कहता है, जो कि संत बन गया था, कि गुरुदेव पहचाने नहीं, हम आपका ही शिष्य जो कि आपके गुरुकुल में पढ़ते थे, और आज जो है आपके आशीर्वाद से इतना हम दान पुण्य भजन कीर्तन भगवान का करते हैं। तब गुरुदेव को एहसास हो गया, अरे तुम हमारा तो शिष्य है। तो बोले कि हाँ, हम आप ही का शिष्य हैं। तो हम तो माया मोह के चक्कर में पड़ गए, हम शादी विवाह कर लिए, बाल बच्चा हो गया, बड़ा जर्जर स्थिति है, गरीबी जो है से व्याप्त हो गया, और तुम तो बहुत बड़ा संत हो गया। तो बोले कि आप अपने हाथ को खींच लीजिए। तब गुरुदेव जो हैं वो कहते हैं कैसे खींचे, जब तक तुम हाथ को नहीं छोड़ेगा हम कैसे खींच सकते हैं। तब शिष्य जो संत था वह कहता है कि आप जो है हाथ छोड़ेंगे तब तो आप माया के संसार में हैं, तो जब तक आप माया को नहीं छोड़िएगा तो कैसे सिद्ध संत, कैसे बड़ा महात्मा आप बन सकते हैं। उसके बाद अपने गुरुदेव के आंखों में आंसू आ गया और शिष्य बोला कि हे गुरुदेव, आप हमारा ही आश्रम में रहें, अपने पुत्र अब आपका योग्य बन गया है, बड़ा बन गया है, इसको आप जो है जितना धन की जरूरत है आप यहाँ से ले जा कर के दे दीजिए और उसको अपना जिंदगी जीने दीजिए, और आप जो है सो भजन कीर्तन कीजिए, क्योंकि हम तो कह नहीं सकते हैं हम आपका शिष्य हैं। जो ऊपर से नीचे आ जाता है उसको पतन बोला जाता है। तो आपका पतन हो गया, लेकिन फिर अगर भगवान का भक्ति भजन अगर करिएगा तो भगवान का कृपा होगा, तो आप बड़ा संत बन जाइएगा। इसका मतलब यही हुआ कि माया मिली न राम। अगर आप भजन कीर्तन छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद गृहस्थ आश्रम बन जाते हैं तो सही रूप से गृहस्थ आश्रम में रह पाइएगा और न भजन कीर्तन न सही ढंग से आप कर पाइएगा। कहने का भाव है कि आप कोई एक काम सही ढंग से करें, या तो राम को ही भजें, और नहीं तो किसान आश्रम में आ गए हैं, गृहस्थ आश्रम में आ गए हैं तो गृहस्थ का ही काम करें।